हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे इस पेड ग्रुप में हम आपको एक साथ दो डिक्टेशन करके देंगे, जिसमें ये 70 और उसके बाद दूसरी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगी। सभी लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। रेडी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का चिंता व्यक्त करना स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए काफ़ी है। ब्राह्म, पिछले कुछ महीनों में चीन ने इस इलाके में सैनिकों के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार भी जमा कर लिए हैं। ब्राह्म, चीन की ये बढ़ती सैन्य गतिविधियां उसकी युद्ध की मानसिकता और तैयारियों का संकेत हैं। ब्राह्म, इससे यह जाहिर होता है कि वह किसी न किसी बहाने भारत को उकसा कर लड़ाई छेड़ना चाहता है। ब्राह्म, इस साल मई से लेकर अब तक के घटनाक्रम से भी इसकी पुष्टि होती है। ब्राह्म, मई महीने में सीमा पर घुसपैठ और मारपीट की घटनाओं की परिणति 15-16 जून की आधी रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले के रूप में देखने को मिली, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। ब्राह्म, उसके बाद अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी चीनी सैनिकों ने आक्रामक रुख दिखाया, जिसे भारतीय सैनिकों की सजगता से नाकाम कर दिया गया था। ब्राह्म, पैरा, मैं यह जानता हूँ कि बहुत से लोग, जिनमें कुछ हमारे साथी भी हैं, इसकी कुछ बातों का विरोध करते हैं। ब्राह्म, परंतु यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढांचे के आधार पर, जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है, इस देश की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस तरह से कदम उठाएं कि जिससे लोगों को अपनी जीविका सुंदर ढंग से कमाने के लिए साधन जुट जाएं। ब्राह्म, वास्तव में यह सरकार, जिसने यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इस कार्य के लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र है। ब्राह्म, जो लोग यह आशा करते हैं कि हर एक काम उस ढंग से होना चाहिए जिसके लिए गांधी जी हमसे कहा करते थे, और जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने इस संबंध में व्यवहार किया है,
वह गांधी जी की नीति के अनुसार नहीं था। ब्राह्म यही नहीं, उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस ने जो समाजवादी ढांचे पर समाज व्यवस्था की नीति अपनाई है उसका विरोध किया, और मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती कि एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर है और दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा स्वीकार की हुई नीति का इस प्रकार से विरोध करते हैं। ब्राह्म मैं समझता हूँ कि वह इस बात को भी जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को स्वीकार कराने वालों में अधिकतर वे लोग हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं। ब्राह्म ये हमारे 422 शब्द की पहली एक डिक्टेशन ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद में हमारी दूसरी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर सभी तैयार हो जाएगा। रेडी? महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए। ब्राह्म मैं समझता हूँ कि इसमें कोई समझदार व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ब्राह्म अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्राह्म भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयाँ सरकार के समक्ष हैं उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। ब्राह्म यदि सख्ती भी बरतनी पड़े तो चिंता नहीं, हमें ऐसे कदम उठाने ही हैं। ब्राह्म पैरा इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ समय में भारत को लेकर चीन ने जो रुख अपनाया है उसका दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ा है। ब्राह्म चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से उम्मीद बंधी थी कि अब दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए युग की शुरुआत होगी और सीमा विवाद हल करने की दिशा में बढ़ा जाएगा। ब्राह्म पहली बार चीनी राष्ट्रपति दिसंबर 2014 में भारत आए थे और दूसरी बार पिछले महीने अक्टूबर में। ब्राह्म लेकिन भारत की उम्मीदों पर पानी फेरने में साल भर भी नहीं लगा। ब्राह्म मई से ही चीन ने लद्दाख क्षेत्र में LAC पर जिस तरह की घुसपैठ और सैन्य गतिविधियां जारी रखी हुई हैं उससे तो कहीं नहीं लगता कि चीन भारत के साथ अच्छा दोस्त और पड़ोसी हो सकता है। ब्राह्म ऐसे में हैरानी पैदा करने वाली बात यह है कि LAC पर चीन जो कर रहा है क्या वही रिश्तों का नया युग है। विस्मयादिबोधक पैरा विदेश मंत्री ने खुद इस हकीकत को स्वीकार किया है कि पैंगोंग में जून में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले ने 30 साल से
चले आ रहे सामान्य रिश्तों को खत्म कर डाला। इससे न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर बल्कि जनता के स्तर पर भी गहरा असर पड़ा है। ब्राह्म, मुश्किल यह है कि सीमा पर शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए भारत चीन के बीच अब तक जो करार हुए हैं, चीन ने उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। ब्राह्म, दोनों देशों के बीच 1966 में हुए समझौते में साफ कहा गया है कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। ब्राह्म, वर्ष 2013 में हुए सीमा रक्षा सहयोग करार में सहमति बनी थी कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने आ भी जाते हैं तो वे बल प्रयोग, गोलीबारी या सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे। ब्राह्म, लेकिन चीन ने इस समझौतों को दरकिनार करते हुए भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया। ब्राह्म, हाल में उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर बेतुका बयान दे डाला, जिसका भारत ने कड़ा प्रतिवाद किया। ब्राह्म, दरअसल अब लद्दाख में भारत ने जिस तरह की सैन्य तैयारियां कर ली हैं, उससे भी चीन परेशान है। ब्राह्म, वह समझ चुका है कि भारत अब उसे मुंहतोड़ जवाब देने की मजबूत स्थिति में है। ब्राह्म, चीन की विस्तारवादी गतिविधियां क्षेत्र में अशांति को ही जन्म दे रही हैं। ब्राह्म, सवाल है ऐसे तनावपूर्ण हालात में कैसे सीमा विवाद सुलझेगा और दोनों पड़ोसी देश कैसे शांति से रह पाएंगे। ब्राह्म, यह हमारे डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो बोला गया है आपको वही उच्चारित करना है। कॉमा वगैरह पैरा जो भी है आप लगाइएगा जैसे भी आप लिखते हैं, और इसको हम आपके समक्ष मैनुअली चेक करके दिखाएंगे। जो भी करना चाहते हैं, जो पेड ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम ग्रुप में मुझे शेयर कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं आपको।